हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास? ओके बेटा, तो आज अपने डिस्कस करने जा रहे हैं एराइल हैलाइड के रिएक्शन के बारे में, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप अपने सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। और इसको इसके एक रिएक्शन से समझते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इज okay, first point is replacement by hydroxyl group, ठीक है। और अगर इसको एक रिएक्शन से अगर समझा जाए तब अपने यहां पर देखते हैं, जैसे कि ठीक है, अगर अपने इसके रिएक्शंस की बात करें तो बेटा यहां पर अपने को देखने को मिलता है कि क्लोरोबेंजीन को अगर एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, तो अपने को यहां पर NaCl और वाटर लूज होता है और मिलता है एज अ प्रोडक्ट सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक है। और अगर इसको H+ की प्रेजेंस में अगर रिएक्ट करवाया जाए तब अपने को मिलता है फिनॉल, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउस प्रोसेस। सो डाउस प्रोसेस में अपने फिनॉल का मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलता है, ठीक है। अगर अपने इसकी रिएक्टिविटी की बात करें, सो द रिएक्टिविटी ऑफ एराइल हैलाइड टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलती है, ठीक है। अगर यहां पर अगर अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे जैसे कि नाइट्रो, साइनो एंड कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच टू द रिंग, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो यहां पर अपने को नेक्स्ट रिएक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि क्लियर। तो यहां पर है अपने पास 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। इसका रिएक्शन अगर एक्वस NaOH के साथ किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ 433 केल्विन टेम्परेचर पर और डाइल्यूट HCl के साथ, तब हमको देखने को मिलता है एज अ प्रोडक्ट 4 नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। तो ये रिएक्शन यहां पर कंप्लीट होती है और देखना है कि यहां पर अपने को बाई प्रोडक्ट क्या मिलती है। ध्यान रखना है कि OH का तो यूज हो गया और NaCl के साथ कंबाइंड होकर NaCl लूज करता है, क्लियर। और अगर अपने इसके नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, सो नेक्स्ट रिएक्शन होता है ठीक है। अगर इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसका नोमेनक्लेचर होगा 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन, नेक्स्ट की बात की जाए तो यहां पर होगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। क्लियर। तो
ये रिएक्शन के अंदर अपने ने क्या देखा कि अगर 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन को NaOH के साथ रिएक्ट किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ 368 केल्विन और डाइल्यूट HCl के साथ, तब अपने को मिलेगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन की अगर यहां पर बात करें तो नेक्स्ट वन होगा क्लियर। तो यहां पर बेटा अपने देख सकते हैं कि यहां पर अपने को क्या मिल रहा है, 1 क्लोरो 2, 4 और 6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन अगर वाटर के साथ किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ 323 केल्विन टेम्परेचर पर, तब अपने को मिलता है 2, 4 एंड 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, और यहां पर बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लूज करते हैं HCl और ऊपर लूज होता है NaCl। ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होती है और ध्यान रखना है कि इसको अपने पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। ध्यान रखना है, पिक्रिक एसिड भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और यहां पर अपने को एक और बात का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे रिएक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी इंक्रीज होता जाता है। क्लियर, ओके। तो इस तरह से ये इसका फर्स्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो और फिर हम इसके नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करें। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो अपने को देखने को मिलता है जैसे कि ठीक है, तो यहां पर अपने देखते हैं जैसे कि क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यहां पर रिएक्शन बेटा अपने को देखने को मिलती है स्लो। ओके, और इसकी अगर रिएक्शन हम अगर करें किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो ध्यान रखना है, तो न्यूक्लियोफाइल का अगर अटैक एरोमेटिक रिंग पर करवाया जाए तब अपने को यहां पर देखने को मिलेगा ओके। तो इस तरह का मैकेनिज्म अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर इसके आगे बढ़े तब अपने को यहां पर देखने को मिलता है ओके। तो इस तरह से ये मैकेनिज्म कंप्लीट होता है जहां पर अपने ने देखा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां कहां पर ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पर अपने ने ये भी देखा कि अगर अपने न्यूक्लियोफाइल का अटैक अगर रिंग पर करवाते हैं तब किस तरह की रेजोनेंस स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ओके, और अगर उसमें से क्लोरो को लूज कर दिया जाए तब अपने को कैसी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, यहां पर अपने को ध्यान रखना है कि अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तब ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2, COOH, CHO एंड Cn एंड SO3H, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर अपने को देखने को मिलता है कि विड्रॉइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द रिंग। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा,
क्लियर। और यहां पर अगर अपने स्टेबिलिटी की बात करें, सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, ठीक है, ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन वो अपने को देखने को मिलेगा डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव चार्ज के। वो देखने को मिलता है डिस्पर्जन ठीक है, वो अपने को देखने को मिलेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन ऑफ डिस्पर्जन ऑफ नेगेटिव रेट के, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट कंप्लीट। अगर अपने नेक्स्ट वन की बात करें तो नेक्स्ट वन होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लो और फिर अपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, ओके, अगर अपने यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात करें तो देखने को मिलता है NH2 OH OR एंड R। ठीक है, ओके, यहां पर अपने को क्या देखने को मिलेगा NH2 OH OR एंड R, और यहां पर डिस्टेबलाइज कार्ब एनायन बाय द कंसंट्रेटिंग नेगेटिव चार्ज के देखने को मिलता है। ध्यान रखना है, डिस्टेबलाइज कार्ब एनायन बाय कंसंट्रेटिंग नेगेटिव चार्ज के देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर देखने को मिलता है। ध्यान रखना है कि मेटा पोजीशन पर देखने को मिलता नहीं है। ठीक है, और अगर अपने इसके ऑर्डर की बात करें तो यहां पर ऑर्डर होगा ARI ARBR ARCL एंड ARF। ओके, ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लो और फिर हम इसके नेक्स्ट रिप्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, ओके, यहां पर अपने को समझ में आ गया होगा कि अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तब हमको वहां पर क्या देखने को मिलता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। अगर अपने इसके नेक्स्ट रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो नेक्स्ट रिप्लेसमेंट होगा रिप्लेसमेंट ऑफ, अगर हम साइनो ग्रुप की बात करें तब अपने को यहां पर देखने को मिलता है कि अगर ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन किया जाए CuCN के साथ, एनहाइड्रस CuCN के साथ एट अ टेम्परेचर ऑफ 470, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ DMF। DMF का मतलब होता है डाई मिथाइल फोरम अमाइड। ठीक है, तो अपने को देखने को मिलेगा साइनोबेंजीन। ओके, और CuBr लूज हो जाता है। ठीक है, अगर अपने इसके नेक्स्ट रिप्लेसमेंट की बात करें तब यहां पर अपने को देखने को मिलता है रिप्लेसमेंट बाय
अमीनो ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप की अगर बात करें तो इसको अपने एक रिएक्शन से समझते हैं, जैसे कि यहां पर क्लोरोबेंजीन का अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दें, ध्यान रखना है कि क्लोरोबेंजीन का अगर अपने अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ Cu2O, ओके, एट ए टेम्परेचर ऑफ 475 केल्विन और 60 एटमॉस्फेयर पर, तब अपने को देखने को मिलता है कि क्या बनेगा, एनिलीन। ठीक है, और 2CuCl एंड वाटर रिलीज होता है। ओके, ध्यान रखना है क्या मिलता है जब रिप्लेसमेंट ऑफ अमीनो ग्रुप करवाएं और रिप्लेसमेंट ऑफ साइनो ग्रुप करवाएं। ठीक है, तो अगर साइनो ग्रुप की बात करें सो ब्रोमोबेंजीन का CuCN के साथ रिएक्ट किया करवाया जाए एनहाइड्रस CuCN के साथ, तब अपने को मिलेगा साइनोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन का अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया जाए तब मिलता है एनिलीन। क्लियर? तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट होता है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।